Hello everyone. So in this video we are going to discuss about chapter 1 of class 9th Geography India Size and Location. So the very first chapter of geography. So before beginning with the chapter ये ज़रूरी है कि हम समझें कि geography होती क्या है. If we talk about the word geography itself, so geography word is made up of two words, right? What are those two words? Geo and graphos. Geo means earth and graphos means description. So geography in simple sense is what? It's the description of the earth, right? अब हम geography में पढ़ेंगे कि अर्थ के बारे में, अर्थ के physical features के बारे में, वहाँ पे relief कैसा है, और all these kind of things we are going to discuss in geography as a subject. बट नाउ इन क्लास 9th वी विल बी स्टडिंग द इंडियन जोग्राफी. तो इंडियन जोग्राफी में इंडिया के फिजिकल फीचर्स को समझने के लिए, इंडिया में ड्रेनेज पैटर्न किस तरह का है, इन सारी चीज़ों से डील करने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम ये जानें दैट वेयर इज़ इंडिया लोकेटेड इन द वर्ल्ड, राइट. इंडिया का साइज़ और इंडिया की लोकेशन के बारे में जाना इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर हमें इंडिया के फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ना है, राइट. सो लेट्स स्टार्ट. When we look at India, right, India's location specifically, तो इंडिया कहाँ लाई करता है? इंडिया लाइज इन द नदर्न हेमिस्फीयर. नदर्न हेमिस्फीयर हम किसको बोलते हैं? सी, दिस इज इक्वेटर, दिस इज इक्वेटर, द 0 डिग्री लाइन, राइट. ये 0 डिग्री लाइन है, इसे हम बोलते हैं इक्वेटर. इक्वेटर से ऊपर नॉर्थ में जो एरिया है दैट इज कॉल्ड एज नदर्न हेमिस्फीयर, राइट. एंड वट एवर लाइज इन द साउथ ऑफ इक्वेटर दैट इज कॉल्ड एज सदर्न हेमिस्फीयर. तो अगर हम इंडिया को ट्रेस करें तो कहाँ है इंडिया? इंडिया इज दिस. सो वेयर इंडिया लाइज? इट लाइज एंटायरली इन द नदर्न हेमिस्फीयर. फाइन. ऑल्सो if we talk about the longitudinal and latitudinal extent of India. Okay, so what is longitude and latitude? So let's look at the map again. लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स आर बेसिकली इमेजिनरी लाइंस, है ना. देखिए हम ओवरऑल ग्लोब में किसी भी एरिया की लोकेशन को कैसे ट्रेस करेंगे, इसके लिए जोग्राफर्स ने एक सिंपल आइडिया निकाला कि हम पूरे ग्लोब को कुछ इमेजिनरी लाइंस में डिवाइड कर देते हैं, कुछ इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करते हैं ताकि हमको हर एक एरिया की लोकेशन का एक आइडिया लगे, राइट. तो उन इमेजिनरी लाइंस को हमने बोल दिया लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स. अब लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स होती क्या है देखते हैं ध्यान से. लॉन्गिट्यूड्स आर दी वर्टिकल लाइंस. वर्टिकल लाइंस मतलब ये, दीज आर द वर्टिकल लाइंस, इन्हें हमने बोल दिया दीज आर दी लॉन्गिट्यूड्स. द वर्टिकल लाइंस विच आर ड्रॉन, जो खड़ी खड़ी लंबी लाइंस होती हैं उनको हमने बोला लॉन्गिट्यूड्स. एंड द लैटिट्यूड्स आर दी हॉरिजॉन्टल लाइंस, जो हमने ऐसे ड्रॉ की. दीज आर दी पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स को हम बोलते हैं मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, राइट. सो दीज आर दी लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स. तो पूरे ग्लोब में यही बहुत सारी डिफरेंट लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स हैं. अब अगर हम इंडिया की लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें तो हम देखते हैं यहाँ पे इन दिस पर्टिकुलर मैप, इंडिया भी कुछ 2 लैटिट्यूड्स के बीच में और कुछ 2 लॉन्गिट्यूड्स के बीच में लाई करता होगा, राइट. तो ये जो 2 लॉन्गिट्यूड्स हैं जिनके बीच में लाई करता है उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, राइट. दिस इज कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट. 2 लॉन्गिट्यूड्स के बीच में इंडिया लाई कर रही है, इसे हमने बोल दिया लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट. तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है इंडिया का? इंडियाज लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इज 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 minute east, right. This is the longitudinal extent of India. And if we talk about latitudinal extent मतलब latitudes यानी जो horizontal lines हैं उनके बीच की अगर हम बात करें तो उनके बीच में क्या extent है? These 2 latitudes इंडिया इन 2 latitudes के बीच में लाई कर रहा है. तो ये क्या बेसिकली ये क्या extent होगा? ये extent है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ. अब ये तो याद करना पड़ेगा, इसको तो इग्नोर कर नहीं सकते. दिस इज बेसिक फैक्ट कि भाई इंडिया कहाँ लोकेटेड है, उसकी लोकेशन को तो हम चेंज नहीं कर सकते. सो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रिमेंबर द लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया. अब वही सेम हम अगर डिस्टेंस मेजर करें तो जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है उसके बीच की डिस्टेंस है 2933 किलोमीटर और जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है उसके बीच की डिस्टेंस है 3214 किलोमीटर, जो कि थोड़ी सी विच इज स्लाइटली मोर एज कम्पेयर टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट. ओके. और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो हमारी कंट्री को ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. अच्छा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की लोकेशन देखते हैं. चलिए,
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जो दिस लाइज इन द नदर्न हेमिस्फीयर, दिस इज 23.5 डिग्री नॉर्थ, दिस इज वॉट वी कॉल एज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि आप बोल सकते हो इंडिया से पास करता है. एंड ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन इज 23.5 डिग्री साउथ. ठीक है, विच इज लाइक दिस इज ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन, राइट. तो अगर हम टेम्परेचर जोन्स की भी बात करें या सिंपल जोन्स की बात करते हैं, तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन के बीच में एरिया लाई करता है, इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन. ठीक है, इससे ऊपर का जो एरिया है ये वाला, इसको हम बोलते हैं सब ट्रॉपिकल जोन. ठीक है, उससे ऊपर जो है वो पोलर जोन्स हो गए. तो ट्रॉपिकल, अगर इंडिया की हम लोकेशन की बात करें तो इंडिया कहाँ लाई करता है, इंडिया का आधा पोर्शन, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को हाफ कट करता है, राइट. तो इंडिया का जो हाफ पोर्शन है दैट लाइज इन द ट्रॉपिकल zone and half portion lies in the subtropical zones, right. So this is the location of India. Now we move ahead about the size of India. Let's see इंडिया का साइज़ जो है, अगर हम उसका एरिया निकालें तो एरिया इज़ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. दैट्स द साइज़ ऑफ इंडिया. अगर इंडिया का जो टोटल एरिया है दैट अकाउंट्स फॉर अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द एंटायर वर्ल्ड. ओके, सो there is a bar diagram given in the screen which talks about the ranking of the countries on the basis of their area, right. So we have the number one country, that means the country with the highest area is Russia, then we have Canada, then third number we have USA, then China, then Brazil, then Australia, and then India. That means India is 7th largest country in the world with respect to area. And in terms of population, what is the ranking of India? You will tell me in the comment box. So first of all, ऐसे तो हमें बहुत complicated लग रहा होगा, it will be difficult to remember. Let's look at the map, right. So if we look at the map, we can easily understand what is the ranking, what is the ranking in terms of area. So first country is Russia, it looks कि सबसे बड़ी है, ठीक. Then we have second country which is Canada, Russia, Canada. Then we have USA, third number. Then we have China, fourth number. Then we have Brazil, which is fifth in ranking. And then we have Australia, which is sixth. And then we have India. So you can learn the ranking with a short term, which if you want you can remember, that's RCUCBAI. It's quite simple also. Russia, RCUCBAI, that's Russia, Canada, USA, China, Brazil, Australia, India. It's easy for me. If you can learn by this technique, then it's good. Also, India's कोस्ट लाइन लेंथ, कोस्ट लाइन हम किसको बोलते हैं, वो इंडिया का जो एरिया जो कि तटीय क्षेत्र है, दैट मीन्स विच टचेस द ओशनिक एरिया, ठीक है, जो कि ओशन से टच करता है, उसे हम बोलते हैं कोस्ट लाइन. उसकी लेंथ है इंडिया की 7516.6 किलोमीटर, या फिर राउंड ऑफ करके बोल दो 7517 किलोमीटर. ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद करना पड़ेगा. दिस कैन नॉट बी इग्नोर्ड. India and the world. The Indian landmass has a central location between East and West Asia, right? India is a southward extension of Asian continent. हमने देखा world map में अभी. Now India's contacts with the world have continued through ages, but her relationships through the land routes are much older than her maritime contacts. Obviously हमारे contacts हमेशा से रहे हैं. अलग अलग ट्रेवलर्स हमारी कंट्री में आते रहे हैं, अलग अलग कंट्रीज़ आई, कुछ ने हमें कॉलोनाइज़ किया है, कुछ लोग कुछ आके हमारी कंट्री में रूल करके चले गए. अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की भी बात करें तो उस वक्त भी हमें ट्रेसेस मिलते थे कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के लोगों से हमारे कुछ कनेक्शंस थे. सो ऑब्वियसली वी हैव बीन मोर कनेक्टेड वाया लैंड रूट्स, बिकॉज ऑब्वियसली मैरीटाइम रूट्स मतलब द रूट्स वाया वाटर बॉडीज, the sea routes, these were not very feasible, not very accessible at that point of time.
तो द वेरियस passes across the mountains in north have provided passages to ancient travelers also. अलग अलग तरीके के passes हमें मिलते हैं, नाथुला, बोमडीला, all these kinds of passes exist in Himalayan ranges in the north of India, जो हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे, which is chapter 2 of physiographic divisions. ठीक है, तो उसमें भी बहुत सारे एंशियंट ट्रेवलर्स, चाहे चाइना से रहे हों, चाहे अलग अलग कंट्री से वो ट्रेवलर्स आते थे इंडिया में, और हमारे इंडिया के कल्चर को पढ़कर वो लोग गए. जैसे वास्को डी गामा, ही वॉज अ ट्रेवलर, ही केम वाया मैरीटाइम रूट, he came in India, he saw the culture of India, right? Black pepper, और इन सभी चीज़ों का ट्रेड, और ये सब चीज़ें होती थी. इंडिया के रिसोर्सेज रिकग्नाइज हुए वर्ल्ड वाइड बिकॉज ऑफ दी ट्रेवलिंग. तो इन सभी ट्रेवलिंग की वजह से इंडिया की लोकेशन और एक्सप्लोर हुई है. लोकेशन अभी हमें दिख रही है, द वे वी आर नाउ परसीविंग एंड गेटिंग टू नो अबाउट द इंडियाज लोकेशन इज़ नॉट like it was not so defined, let's just say 100 or 200 years ago. It took the time of about 1000 years for travelers and geographers to discover and explore कि इंडिया की एक्चुअल में लोकेशन कहाँ पे है, वर्ल्ड की लोकेशन कहाँ पर है, राइट? तो ये बेसिकली है इंडिया और वर्ल्ड के बारे में. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियाज़ नेबर्स. ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इंडिया की जो पोजीशन है, दैट्स वेरी स्ट्रेटेजिक पोजीशन, बिकॉज इंडिया इज़ एनरिच्ड विद ऑल काइंड ऑफ, इंडिया को हम सब कॉन्टिनेंट भी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे सब कुछ है. यहाँ पे प्लेन्स हैं, यहाँ पे प्लाटूज़ हैं, यहाँ पे रिवर्स हैं, यहाँ पे ना वाटर रिसोर्सेज की कमी है, यहाँ पे ना ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी है. लेकिन हम क्योंकि जोग्राफी पढ़ रहे हैं तो अभी सिर्फ फिजिकल फैक्टर्स की बात करते हैं. तो फिजिकल फैक्टर्स में भी यहाँ पे हर टाइप के रिलीफ फीचर्स मिलते हैं. प्लेन्स मिलते हैं, प्लाटूज मिलते हैं, माउंटेन्स मिलते हैं, हर टाइप का एग्रीकल्चर होता है यहाँ पे, वाटर रिसोर्सेज आर अवेलेबल. सो इट बिकम्स अ वेरी ल्योरिंग कंट्री फॉर द एंटायर वर्ल्ड. और इसीलिए हम टाइम पर वी हैव बीन एक्सप्लॉयटेड ऑल्सो, बट दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर. लेट्स लुक एट द इंडियाज़ नेबर्स की. हाँ, इंडिया की और दूसरी कौन सी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं. तो राइट नाउ इंडिया has 28 states and 8 union territories. Now the name of union territories all you will have to comment. Let's look at the countries which are neighbors. We have Pakistan, we have Nepal, we have China, we have Bangladesh, Bhutan, Myanmar, Afghanistan, Sri Lanka and Maldives are island countries. Let's look at this particular map. We have Pakistan, we have Afghanistan, ये है China, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका. ठीक है, सो वी हैव ऑल दीज कंट्रीज. दो सी से इंडिया सराउंडेड है, विच इज़ बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी, राइट? ओशन कौन सा है? इंडियन ओशन है. ठीक है, व्हाट आर दीज 28 स्टेट्स? ये आपको देखना है. ऑल द कैपिटल ऑफ 28 स्टेट्स. द कैपिटल ऑफ इंडिया दिल्ली, राइट? सबसे लंबी जो है बॉर्डर वो किस कंट्री के साथ इंडिया शेयर करती है? दैट इज़ विद बांग्लादेश. ठीक है, सबसे छोटी किसके साथ शेयर करती है? विद अफगानिस्तान. सिर्फ यहाँ पे छोटा सा है, देखिए अफगानिस्तान के साथ छोटा सा बॉर्डर शेयर करती है इंडिया, राइट? ऑल्सो वी टॉक्ड अबाउट द इंडियाज़ रैंकिंग इन टर्म्स ऑफ एरिया इन द एंटायर वर्ल्ड. इंडिया में एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? इफ़ यू टॉक अबाउट, सो दैट स्टेट इज़ बेसिकली राजस्थान. ठीक है, सबसे ज़्यादा एरिया इंडिया में राजस्थान का है. So I think this is all about certain features of India. We talked about the India's neighbors, India की location कैसी है, strategic position कैसी है इंडिया की, what is the ranking of India in terms of area, and what is the longitudinal and latitudinal extent of India. This is all about this chapter. And next, I hope आपको ये concept समझ में आया हो, and thank you.